ड्रैगन बॉल सुपर 2 के लास्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि कैसे गैलेक्टिक पेट्रोल की जेल तोड़कर एक बहुत खतरनाक क्रिमिनल भाग जाता है और वो क्रिमिनल इतना पावरफुल होता है कि वो पूरे यूनिवर्स को अकेले खत्म करने की ताकत रखता है। मीरस बताता है कि उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए उन्हें माजिन बू की जरूरत है क्योंकि माजिन बू की शक्ल उनके द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स से काफी मिलती है। आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि कौन है वो खतरनाक क्रिमिनल जो पूरे यूनिवर्स को खत्म करने निकला है और कौन है द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। ड्रैगन बॉल में आप लोगों ने बहुत सी लड़ाई देखी होंगी, पर यह बात है 10 मिलियन ईयर्स पहले की। यूनिवर्स की एक तरफ एक बहुत खतरनाक लड़ाई चल रही थी और ये लड़ाई इतनी खतरनाक होती है आप लोग यकीन नहीं करेंगे। इस लड़ाई में एक्चुअल कॉमेट्स का इस्तेमाल हो रहा था हमले के लिए और ड्रैगन बॉल की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा था कि किसी लड़ाई में कॉमेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये लड़ाई किसी और के बीच नहीं बल्कि द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड और किसी अननोन विलन के बीच चल रही होती है और दोनों में से कोई हार मानने को तैयार नहीं था। और एक टाइम ऐसा आता है जहां पर ये लड़ाई एक ऐसा मोड़ ले लेती है जिसमें से किसी एक का मरना पक्का तय था और हम लोग ये साफ देख सकते हैं कि वो विलन द ग्रेट लॉर्ड पर काफ़ी भारी पड़ रहा है और लॉर्ड पहले ही अपनी सारी पावर्स और टेक्निक्स का यूज़ कर चुके थे उस विलन को हराने के लिए। पर वो विलन इतना पावरफुल होता है उसे एक खरोंच तक नहीं आती और एक टाइम ऐसा आता है जहां लॉर्ड को लगने लगता है कि शायद मैं भी इसे नहीं रोक सकता हूँ, यही मेरा अंत है। तभी अचानक उनके साथी की नज़र नीचे आ रहे और कॉमेट्स पर पड़ती है और वो चिल्ला कर कहता है, लॉर्ड देखिए ऊपर से और कॉमेट्स आ रहे हैं आपकी तरफ, जल्दी से वहाँ से हटिए। पर कॉमेट्स की स्पीड इतनी तेज़ होती है कि लॉर्ड को अपनी पोजीशन चेंज करने का मौका तक नहीं मिलता और एक कॉमेट उनके ऊपर आकर गिर जाता है। वहाँ खड़ा उनके साथी के मानो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है क्योंकि ये सब उसकी आंखों के सामने हो रहा था। इतना खतरनाक मंजर देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा और वो तो उनके लॉर्ड थे, भला अपने सामने अपने लॉर्ड का अंत कौन देखना चाहेगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि उसे लग रहा था शायद वो अपने लॉर्ड को बचा सकता था, पर ना चाहते हुए भी उसके सामने ये सब चीज़ें हो रही थी। वो ये बात अच्छे से जानता था कि लॉर्ड ही उनकी आखिरी उम्मीद थे इस यूनिवर्स को बचाने के लिए और अब वो भी नहीं रहे। शायद अब मुझे भी सरेंडर कर देना चाहिए। वो विलन के सामने सरेंडर करने जा ही रहा था, तभी अचानक वो कॉमेट हिलने लगता है जो द ग्रेट लॉर्ड के ऊपर गिरा था और दूर से खड़ा उनका साथी देखता है कि द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स जिंदा है, उन्हें कुछ नहीं हुआ और जो कॉमेट उनके ऊपर गिरा था उन्होंने उसे अपनी पावर से उठा रखा है। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। आंसू इसलिए क्योंकि उनके लॉर्ड को कुछ नहीं हुआ और गुस्सा उस विलन के लिए कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, पर मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, भले ही ये मुझसे जितना पावरफुल हो। तभी लॉर्ड उसे रोक देते हैं और कहते हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद तुम ही हो जो इसे रोक सकते हो, क्योंकि मेरे मरने के बाद मैं अपनी सारी पावर सिर्फ तुम्हें ही ट्रांसफर कर सकता हूँ। पीछे हट जाओ और मुझे मेरा काम करने दो। अब मैं एक सीक्रेट मैजिक का यूज़ करने वाला हूँ। मैंने इस मैजिक को पहले कभी यूज़ नहीं किया क्योंकि ये मैजिक इतना पावरफुल है, शायद इसे यूज़ करने के बाद मेरी जान भी चली जा सकती है। वहाँ खड़ा उनका साथी ये सब सुन रहा था और कहीं ना कहीं वो भी ये बात जानता था कि किसी एक के मरने के बाद ही ये लड़ाई रुक सकती है। लॉर्ड मुस्कुराकर कहते कि बस अब यही रास्ता बचा है मेरे पास इसे रोकने का, अगर ये भी नाकामयाब हो गया तो मेरे बाद तुम्हें ही इसे रोकना होगा। मैं इसका इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहता था लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा, मुझे इस सीक्रेट मैजिक का यूज़ करना ही होगा। सोचने वाली बात यह थी कि अगर द ग्रेट लॉर्ड की सारी पावर और टेक्निक्स खत्म हो चुकी हैं तो अब वो किस सीक्रेट मैजिक की बात कर रहे हैं। क्या सच में उस सीक्रेट मैजिक से इस विलन को हराया जा सकता है? अगर हाँ तो लॉर्ड ने इस मैजिक का यूज पहले क्यों नहीं किया? ये सब बातें आप लोगों के दिमाग में चल रही होंगी, पर सच बात यह है अगर लॉर्ड इस पावर को, इस मैजिक को पहले यूज कर लेते तो शायद इस मैजिक की पावर से वो मर सकते थे और शायद वो विलन ना मरता। लेकिन अब जब उनकी सारी टेक्निक्स खत्म हो चुकी हैं तो उन्हें इस मैजिक का यूज ना चाहते हुए भी करना ही होगा। जैसे कि हम लोगों ने ड्रैगन बॉल जी में देखा था वेजिटा वर्सेस माजिन बू की फाइट में, जब माजिन बू के सामने वेजिटा की सारी टेक्निक्स बेकार हो गई थी तो कैसे वेजिटा ने अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया था। तो कहीं द ग्रेट लॉर्ड भी वही टेक्निक का यूज तो नहीं करने जा रहे हैं? देखते हैं आगे क्या होता है। इतने सारे कॉमेट से हमला करने के बाद भी वो खतरनाक विलन यही नहीं रुकता और समझ जाता है कि द ग्रेट लॉर्ड अपनी फाइनल टेक्निक का यूज करने वाले हैं उसे रोकने के लिए। ऐसे टाइम पर अच्छे अच्छे विलन्स के माथे से पसीना छूट जाता है, पर उसके चेहरे में पसीना तो बहुत दूर की बात है। ना तो हारने का डर था, न मरने का खौफ। अहंकार में चूर वो भी अपनी असली पावर्स को रिवील करने लगता है और कहता है, अब मैं दिखाता हूँ इस पूरे ब्रह्मांड को कि असली पावर्स क्या होती है। और देखते ही देखते वो एक प्लेनेट से उसके और उसमें रह रहे सभी जानवरों की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है और सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो उस एनर्जी को एक जगह इकट्ठा कर देता है, जिसके कारण वो प्लेनेट पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। अपनी आंखों के सामने प्लेनेट को डिस्ट्रॉय होता देख द ग्रेट लॉर्ड और उनका साथी पूरी तरह शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कोई प्लेनेट की एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर सकता है और वो विलन पहले से ही उन पर भारी पड़ रहा था। और एक पूरे प्लेनेट को एब्जॉर्ब करने के बाद आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि वो विलन कितना पावरफुल हो गया होगा। और पलक झपकते ही वो उस पूरी एनर्जी को एक टॉफी की तरह खा जाता है। ये लड़ाई अब द ग्रेट लॉर्ड के हाथ से बहुत दूर जा चुकी थी और वो भी इस बात को समझ गए थे कि इस लड़ाई में उनका जीतना ना के बराबर है। अगर इसे जल्दी नहीं रोका गया तो ये पूरे यूनिवर्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है।
और तभी उस विलन के अंदर से इतनी जबरदस्त एनर्जी निकलती है जो पूरे यूनिवर्स को खत्म कर सकती थी। वो पहले के मुकाबले और भी पावरफुल हो गया था। द ग्रेट लॉर्ड के पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचे थे इसे रोकने के लिए, मरो या मारो। और कहीं ना कहीं उन्हें ये लग रहा था कि शायद उनकी फाइनल टेक्निक इसे रोक सकती है। अब उन्हें अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी क्योंकि पूरा यूनिवर्स खतरे में आ चुका है। गैलेक्टिक पेट्रोल की पुलिस दूर से खड़ी होकर ये सब तमाशा देख रही थी, पर ये बेचारे करते भी क्या। ना इन्होंने पहले कुछ किया था और ना अब कुछ कर सकते हैं। दोनों मेंबर्स आपस में बात कर रहे थे और उनमें से एक मेंबर उस विलन का नाम लेकर कहता है ये प्लेनेट ईटर मोरो सबके लिए सिरदर्दी बन गया है और इस पर इराकी स्टार को खत्म करने का और उसके साथ 320 प्लैनेट्स को गायब करने का चार्ज भी लगा है। इसके खिलाफ हेडक्वार्टर से अरेस्ट होने का वारंट निकल चुका है। जैसा कि मैंने इसकी पावर्स के बारे में अफवाहें सुनी थी, वो अफवाहें सब सच थी। आज उन पावर्स को मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ। मुझे लगता था कि भला किसी पर इतनी खतरनाक पावर्स कैसे हो सकती हैं। मैं सच बोलूं तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते ये सब देखने के सिवाय। अब द ग्रेट लॉर्ड ही हैं जो इस यूनिवर्स को इस विलन से बचा सकते हैं। हमें सारी चीजें इन पर छोड़ देनी चाहिए और अपने कंधों का सारा भार ये लोग द ग्रेट लॉर्ड पर छोड़ देते हैं, जैसा कि गैलेक्टिक पेट्रोल स्टार्टिंग से करती आई है, और पीछे हट जाते हैं। तो फाइनली इस खतरनाक विलन की आइडेंटिटी रिवील हो गई है, जिसके बारे में मीरस गोकू और वेजिटा को बता रहा था, जो हाल ही में गैलेक्टिक पेट्रोल की जेल तोड़कर भाग गया है। वो और कोई नहीं, मोरो है। ये दिल दिला देने वाली लड़ाई अपने आखिरी फेज में थी, जिसमें से किसी एक का मरना पक्का तय था। बस फर्क इतना था, मोरो पूरे यूनिवर्स पर कब्जा करने के लिए लॉर्ड को मारना चाहता था और लॉर्ड पूरे यूनिवर्स को बचाने के लिए मोरो को। पूरा यूनिवर्स दांव पर लगा था और एक तरफ लॉर्ड के साथी को इस बात का डर था, अगर ये लास्ट टेक्निक से ग्रेट लॉर्ड को कुछ हो गया और मोरो नहीं मरता तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और तभी लॉर्ड अपनी आखिरी टेक्निक काइकाई माटुरो का इस्तेमाल मोरो पर करते हैं, जो मोरो के मैजिक पर काम भी कर जाती है। वो कहते हैं ना, बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर अच्छाई के सामने हमेशा छोटी ही दिखती है। द ग्रेट लॉर्ड ने सिर्फ अपनी जान नहीं बचाई थी मोरो से, बल्कि पूरा यूनिवर्स जो दांव पर लगा था और मोरो जिस पर कब्जा करने ही वाला था, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स ने उसे भी बचाया है, क्योंकि उनको अपनी जान की परवाह बिल्कुल नहीं थी। बस ये यूनिवर्स बचना चाहिए, उनके दिमाग में सिर्फ यही बात चल रही थी। और फाइनली हमारी गैलेक्टिक पेट्रोल की पुलिस आ जाती है आखिरी में सारा क्रेडिट लेने, जैसा कि वो हमेशा से करती आई है। और लॉर्ड मोरो को गैलेक्टिक पुलिस को हैंडओवर कर देते हैं और कहते हैं डाल दो इसे सलाखों के पीछे। और यहाँ हमारा फ्लैशबैक खत्म होता है। अगले पार्ट में काफ़ी चीज़ें रिवील होने वाली हैं और मैं आपको बताऊंगा कि माजिन बू और द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स के बीच ऐसी कौन सी कड़ी है जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ रही है। क्या माजिन बू द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स का बेटा है या फिर शायद कुछ और। आगे की स्टोरी जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। ये हमारी ड्रैगन बॉल सुपर 2 सीरीज का सेकंड पार्ट था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और गोकू भक्त को सब्सक्राइब करिए और अपने ड्रैगन बॉल फैन दोस्त के साथ इस सीरीज को शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।